बेटी के लिए, एक महिलाओं के लिए तुम्हारे अंदर मानवता ही नहीं है। क्या बोलोगे तुम बताओ? इस तरह की भाषा का यूज करते हो आप। भाई पहलवान ये कर लिया वो कर लिया, हमारे खिलाड़ी कितना मेडल ला रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाया, बड़े तारीफ करी। आज कहाँ प्रधानमंत्री पूछा हमें? वही देश के खिलाड़ी तो जिनमें रात में 8 बज रहे हैं और 130 करोड़ जनता वो भूखी मरेगी। ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में सबका समान अधिकार है। मोदी जी तो पूंजीवादी कंपनियों के वाह में है, डरे पड़े हैं, उनकी हिम्मत नहीं है प्रदूषण के सामने बोलने की। ये व्यवस्था चला रही है सरकार इस देश में। मतलब निर्दोष लोगों को गोली मारोगे आप, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करोगे। इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनेगा और न ही अब ईवीएम के पेट से बनेगा। किसान, मजदूर, युवा की वोट यहाँ देश का राजा तय करेगी। आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज भी ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में धरना चल रहा है किसानों का। सिर्फ मांग क्या है? भाई हमारी जो जमीन, हमारे घर जो तुमने गलती से अपने नाम कर लिया, हमारे नाम कर दो। इस सरकार की नीति यहाँ के किसान को, गांव के लोगों को बर्बाद करने की है। ये सारे पूंजीपति लोग बस या कब्जा करना चाहते हैं या कंपनियां राज करना चाहती है और गरीब किसान, देश की जनता को भूखा मारना चाहती है। ये चाहते हैं तुम्हारे यहाँ बंधुआ मजदूर है पूरा देश और तुम यहाँ कंपनी वाले मालिक यहाँ राज करो बस। ब्रिजभूषण तो खुल्लम खुल्ला लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे पहलवान ही गलत है। कभी कहते 5 का शोषण किया, कभी कहते 100, कभी 1000 का। अब तो अश्लील बयान भी दे रहे, बोले शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूँ। हम ये कह रहे हैं ब्रिजभूषण मंत्री से, भाई तुम सही हो, ईमानदार हो, ठीक हो तो अपने सामने आओ ना। क्या भाई जो भी कार्रवाई हो एक आम आदमी की तरह मुझ पर कार्रवाई करो, मैं तैयार हूँ। इनके भी स्टेटमेंट और हमारे भी लो। जो सच्चाई है न्यायपालिका न्याय करेगी उसमें। आप कम से कम अपना पक्ष तो सही रखो, एक मानवता तो रखो। एक बेटी के लिए, एक महिलाओं के लिए तुम्हारे अंदर मानवता ही नहीं है। क्या बोलोगे तुम बताओ? इस तरह की भाषा का यूज करते हो आप। भाई पहलवान ये कर लिया वो कर लिया। अरे कम से कम मानवता अपने अंदर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में जो पूंजीवादी सरकार चल रही है, जो कंपनियों की सरकार चल रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कह रहे मैं गरीब के घर से आता हूँ और चाय दे के गुजारा करो। आज वो गरीबी कहाँ चली बताओ हम? आज देश के हालत बता दो ना। ये कहते हैं जी हमारा देश 5 मिलियन टन में, मतलब 5 देशों में आ गए। एक आदमी को रईस बना के, 2 आदमी को रईस बना के तुम 5 मिलियन लेकर जाओगे और 130 करोड़ जनता वो भूखी मरेगी। ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में सबका समान अधिकार है। इस देश में अमीरों के लिए अलग कानून हो गया, गरीबों के लिए अलग कानून हो गया है। इस सरकार में यही चल रहा है। संविधान एक है, देश एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, या फिर कानून ये होना चाहिए था, कानून ये बनाओ भाई एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी नहीं होगी। चाहे तो जब कानून जो है उसके हिसाब से देश चलना चाहिए, अन्य तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लगातार आंदोलन हो, आंदोलन किए जाएंगे। मोदी जी ब्रिजभूषण से डर गए, बोल नहीं रहे। मोदी जी तो पूंजीवादी कंपनियों के वाह में है, डरे पड़े हैं, उनकी हिम्मत नहीं है प्रदूषण के सामने बोलने की। अगर उनमें दम होता तो उससे पहले आके बीच में स्टेटमेंट कहते। जब देश के खिलाड़ी बाहर से गौरव देश का बढ़ा के, देश का नाम ऊंचा करके, झंडा तिरंगा ऊंचा करके जब मेडल लाए थे, इसी प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए। कहा भाई मोदी सरकार में देखो हमारे खिलाड़ी कितना मेडल ला रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाया, बड़े तारीफ करी। आज कहाँ प्रधानमंत्री पूछा हमें? वही देश के खिलाड़ी तो जिनमें रात में 8 बज रहे हैं, जिनके सिर फोड़े जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो वे कर्मचारी शराब पी के बदतमीजी कर रहे हैं। बताओ ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की जनता से मेरी अपील है, सभी मातृ शक्तियों से अपील है, सभी देश के युवाओं से अपील है, अपना अधिकार मांगो। अपने जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारे अधिकार कोई लूटता रहेगा। क्या लग रहा है ट्रैक्टर लाने पड़ेंगे क्या? कल तो बजरंग पुनिया ने भी बोल दिया अब ट्रैक्टर आ जाए दिल्ली में। ट्रैक्टर भी आएंगे। 13 महीने लगातार इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन चले, कृषि कानूनों के खिलाफ में, और ये किसान भी यही है, वो 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान जो दिन रात दिल्ली के चारों तरफ रहे, वो भी इस देश में रह रहे। ये भूले नहीं, देश में जो भी नीति के खिलाफ लाएंगे उसके खिलाफ इस देश का युवा, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी, इस देश का मजदूर, ये सब एक साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं। बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को कि इस पे आज सुनाई को। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने संज्ञान लिया था, हाई कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना काम था उन्होंने कहा जो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। पहले तो शर्म की बात यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाने नहीं चाहिए था यह मामला। क्योंकि जो न्यायपालिका हमारी एक अलग व्यवस्था है, चौथा स्तंभ है, एक स्तंभ हमारी मीडिया है। आज दोनों स्तंभों पे सिर्फ बंदूक का पहरा है, कागज और कलम पे बंदूक का पहरा इन लोगों ने लगा लिया है। सब लोग जो बड़े चैनल है वो मतलब डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज का डर है, वो मीडिया में दिखाते नहीं है। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जब तक तुम अपने अधिकार के लिए नहीं जाओगे, अरे ये तो बेचारे जो खिलाड़ी हैं, ये तो स्टार हैं, जब इनके साथ में ऐसा हो रहा है तो आम बेटियों के साथ में क्या होगा।
उत्तर प्रदेश की घटना थी, एक साथी था हमारा, एक लड़का था युवा, देश की सेवा करने के लिए जज्बा था, आकाश गुजर, यहाँ आया था आगरा भर्ती देखने मध्य प्रदेश से, और उसको सुबह सुबह फर्जी काउंटर में गोली मार दी गई। ये सरकार, ये आंदोलन चला, ये व्यवस्था चला रही है सरकार इस देश में। मतलब निर्दोष लोगों को गोली मारोगे आप, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करोगे, वापस कर देंगे, पता भी वापस कर देंगे, जिस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। इस देश में मनोबल हारने की जरूरत नहीं है, ये देश इनका बाबा का नहीं है, इस देश में सबका समान अधिकार है, और ये अधिकार हमें कोई सरकार नहीं देती, हमारे देश का संविधान देता है। हम इस देश को आजादी कराने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है। जब ये देश आजाद हुआ, आज ये झूठ बोल के, झूठे जुमले बोल के गद्दी पे बैठ के ये परमानेंट मालिक बन जाएंगे, ये भूले बैठे। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनेगा, और ना ही अभी ईवीएम के पेट से बनेगा। किसान, मजदूर, युवा की वोट यहाँ देश का राजा तय करेगी। आने वाले 2024 में इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का गरीब, इस देश का जो मजदूर है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो आने वाले समय में इन्हें बताएगा कि हमारा राजा कौन रहेगा इस देश का, जो हमारी बात करेगा, हमारे रोजगार की बात करेगा, हमारे शिक्षा की बात करेगा, हमारे न्याय की बात करेगा, हमारी बेटियों के मान सम्मान की बात करेगा, हमारी महिलाओं की इज्जत की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा। हम उसे वोट देंगे और उसे दिल्ली की गद्दी में बैठाने का काम करेंगे। ये लोग भूल गए कानपुर में क्या हुआ। वो योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया का अंत होएगा। एक महिला, एक माँ बेटी जिंदगी एक झोपड़ी में चढ़ गई, ये घर बनाने की बात कर रहा है, एक झोपड़ी बचाने के चक्कर में एक माँ और बेटी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो किस धर्म किस जाति की बेटी थी, वो किस धर्म किस जाति की माँ थी जो जिंदगी एक झोपड़ी में चढ़ गई? वो किस जाति का बेटा था, किस धर्म का बेटा था, जिसको सुबह सुबह देश की सेवा की, देश सेवा भावना लेकर आया, और आगरा में सुबह सुबह आकाश गुजर को गोली मार दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार कब तक इस तरह की हरकतें करेगी, कब तक इस तरह का कानून लागू करेगी? इनका जो अंतालिया है और अंत आदमी ले डूबे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।